नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर MP सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं जो प्रेयर के समय पर गिर जाते हैं। आखिर उसके पीछे कारण क्या होता है? हम सबको समझना चाहिए कि पता नहीं कौन सा बच्चा है जिसके माता पिता में झगड़ा चल रहा है, या माता पिता का कोई कोर्ट केस चल रहा है, या माँ छोड़कर चली गई है, या पिता दूसरा कर लिया है, या अन्य कोई कारण हो सकता है, या गरीबी उसका अभिशाप है कि गरीबी होने की वजह से उसको भोजन नहीं मिल पा रहा है, रोटी घर पर नहीं बनी है, भूखे पेट वो स्कूल आ रहा है, या हो सकता है कि माता पिता के अंदर लड़ाई झगड़ा हो गया हो, या मार पिटाई का कोई केस हुआ हो, या ऐसा हो सकता है कि दिन में बच्चा आपके पास पढ़ रहा है और दोपहर बाद वो किसी के पास किसी दुकान पर काम करने जा रहा है, वहाँ से उसकी नौकरी को छूट दिया गया है, या उस मालिक ने उसकी पिटाई कर दी है, या उस मालिक ने उसको कुछ ऐसे शब्द बोल दिए हैं जिसको लेकर के घर में बेचैन है। उसके माँ बाप नहीं हैं, घर में छोटे भाई बहन हैं, उसकी सिर पर जिम्मेदारी है, वो उस जिम्मेदारी को निभाने में सक्षम नहीं हो पा रहा है, इसलिए उसका दिमाग चलायमान है कि मैं स्कूल जाऊँ या स्कूल ना जाऊँ। स्कूल जाऊँगा तो क्या होगा? फिर स्कूल में कुछ बाहुबली होते हैं, कुछ बच्चे शैतान टाइप के होते हैं जो उस बच्चे से अनैतिक कार्य कराते हैं, या उसको परेशान करते हैं, या उसके साथ मारपीट करते हैं, या कई अध्यापक ऐसे हो सकते हैं जिनका व्यवहार उग्र व्यवहार होता है, जिनके चेहरे देखने से बच्चा सदमे में चला जाता है, या जिन बच्चों को जो मारपीट करने वाले बाहुबली होते हैं, जो उससे नैतिक कार्य करा रहे होते हैं, उन बच्चों को देखने के बाद वो सदमे में चला जाता है। ऐसी स्थितियों को हम सभी अध्यापकों को ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चा स्कूल में आ रहा है और स्कूल सेफ्टी पर हम काम कर रहे हैं। यदि वो बच्चा प्रेयर में गिर रहा है तो इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं। फिर उसके बाद बच्चे को मेडिकल रूम में ले जाना चाहिए, वहीं घटना स्थल पर उसकी देखभाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे बाद में मजाक उड़ाते हैं। मेडिकल रूम में उसका जो है डायग्नोज करना चाहिए, डेंजर को चेक करना चाहिए, रेस्पॉन्स को चेक करना चाहिए, ABC चेक करना चाहिए। उसके बाद में जब आप सोचते हैं कि डेंजर आपने चेक कर लिया कि सिर में चोट नहीं लगी है, या उसकी वजह से कान में से और नाक में से खून नहीं आ रहा है, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। यदि सिर में चोट लगी है, नाक में से और कान में से खून आ रहा है, और यदि आपने बंद कर दिया तो वो मृत्यु के मुंह में हो सकता है, उसकी मौत तक हो सकती है। इसलिए हेड इंजरी के समय पर कभी भी नाक और कान के जो खून निकल रहा है उसको कभी बंद नहीं कर सकते हैं। रेस्पॉन्स को चेक करते हैं कि उसका हाथ उठ रहा है, नहीं उठ रहा है, पैर उठ रहा है, नहीं उठ रहा है। आप कहते हैं बेटा रेज योर हैंड, रेज योर लेग, रेज योर राइट हैंड, रेज योर लेफ्ट हैंड। तो इस प्रकार से कहते हैं उसका हाथ और पैर उठ रहा है तो उसका मतलब कॉन्शियस है, बेहोश नहीं है। तो कॉन्शियस है तो वो अपनी सारी बात बता सकता है कि किसने किसको मारा है, उसके साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ है। ये सारी सिचुएशन जब आप समझ लेते हैं तो उसका डायग्नोज करने में आपको बहुत आसानी हो जाती है। फिर उसके बाद एयरवेज को आप चेक करते हैं। एयरवेज के सामने 2 उंगली लेकर के जाते हैं, नाक को देखते हैं गर्म गर्म हवा निकल रही है, नहीं है निकल रही है। पेट के ऊपर कोई पेन पेंसिल रखते हैं कि पेट की मूवमेंट देख रहे हैं कि पेट ऊपर नीचे हो रहा है, नहीं हो रहा है। सर्कुलेशन को देखते हैं, पल्स को देखते हैं कि पल्स उसकी चल रही है, नहीं चल रही है। यदि पेट की मूवमेंट नहीं हो रही है तो इमीडिएटली गिव टू द CPR। और CPR जब देते हैं तो उससे जब उसका पेट की मूवमेंट आ जाती है CPR देने के बाद में, तो उसको रिकवरी पोजीशन में लेटा देते हैं, जिससे कि उसके जीवन को फ़ायदा हो सकता है। साथियों, मैं आपको इस वीडियो को इसलिए जारी कर रहा हूं कि बहुत इंसिडेंट ऐसे देखे जाते हैं जिनमें हम गलत से फर्स्ट एड देते हैं और गलत फर्स्ट एड से बच्चे का नुकसान हो जाता है और उसमें देर हो जाती है, हम बच्चे को नहीं बचा पाते हैं। इसलिए यदि सही हमारा ज्ञान है और सही ज्ञान पर हम काम करते हैं तो किसी भी बच्चे के जीवन को बचा सकते हैं, और उसके जीवन को बचाने के बाद हमें डायरेक्टली हमारे मानव जीवन का फायदा हो जाता है। इन सब बातों के साथ आपका धन्यवाद करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ, आपको साधुवाद देता हूँ। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।